लास्ट चैप्टर द मिसलिनियस प्रोविजंस के आपको टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस हमने प्लीज फटाफट से आ जाइए। अब यहाँ इस चैप्टर में मिसलिनियस से काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है। हमको सिर्फ मिसलिनियस को मिसलिनियस की तरह करना है, यानी कि हमको सिर्फ टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द जीएसटी कंप्लाइंस रेटिंग स्कोर इज डिटरमाइन। तो सर जीएसटी कंप्लाइंस रेटिंग स्कोर इज डिटरमाइन कैसे होता है? तो ये जो है वो डिटरमाइन होता है स्केल ऑफ 10 ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही लिखना है कि भाई हमें भी नहीं पता इनके कुछ प्रिस्क्राइब पैरामीटर से, बस ठीक है। नाउ when shall the power to collect statics be exercised under GST law? explain, बताओ। when shall the power to collect statics be exercised under GST law? तो ये कहता है कि कैसे पावर है, when shall the power to collect statics? तो ये कहता है कमिश्नर अगर कंसीडर करता है कलेक्शन स्टेटिकल इज नेसेसरी फॉर द पर्पस बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कर सकता है स्टेटिक्स भी कलेक्ट। अब थर्ड आता है, when shall be the particular relating to any proceedings or prosecutions be published under GST? तो बोला कि सर कमिश्नर ऑथोराइज पर्सन जो लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो नेसेसरी है वो निकाल सकते हैं। क्या बात है, बस यही है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 161। सर अगर कोई एरर है, ये देखो ये अच्छा है, अगर कोई एरर है यहाँ पर देखना, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई एरर हमें दिख रही है तो उसको कितनी टाइम में रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो ये कहता है आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और वेयर सच एरर इज ब्रॉट टू नोटिस बाय एनी जीएसटी ऑफिसर, यानी कि या तो ऑन मोशन या फिर किसी और जीएसटी ऑफिसर की नज़र में आई, ठीक है, ये जो भी मिस्टेक है, और अफेक्टेड पर्सन या फिर जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी नज़र में आई। तो इनमें से किसी की नज़र में आई अगर कोई गलती पर्सन, कितने टाइम में, विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन। कब से? जब से ये ऑर्डर या डिसीजन आया ना उसके विद इन 3 months में, 3 महीने। तो हम क्या करेंगे, नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इट मेट केस में हम उसे, पर नो सच रेक्टिफिकेशन शेल बी मेड आफ्टर 6 months ऑफ द डेट ऑफ। लेकिन सर अगर 6 month हो चुका है, 6 month हो चुका है उस ऑर्डर को, तो फिर हम कोई रेक्टिफिकेशन करने के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है, नेचर ऑफ करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एंड अर्थमेटिकल एरर अराइजिंग, पर ध्यान रखना यहाँ पर द सेट पीरियड 6 months शेल नॉट अप्लाई। ये 6 महीने किस पर अप्लाई नहीं होता है, अगर कोई एरिथमेटिक एरर अराइज हुई तो, ठीक है। और सर ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगता है, अगर आप रेक्टिफाई भी करते हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज करोगे, दैट इज वेरी मच क्लियर। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये क्वेश्चन है ये किस पर है, एंटी प्रॉफिटेबली, क्या लिखा हुआ ये, एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। तो एक शॉर्ट नोट लिखिए एंटी प्रॉफिटरी मेजर्स के बारे में। तो ये कहता है कि यहाँ पर हम रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स करते हैं। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स रेट शेल बी पास रिसिपिएंट, तो हम यहाँ पर उसको पास कर देते हैं, दैट इज यहाँ पर एंटी प्रॉफिटरिंग, हम उसको ऑर्डर पास किया, दैट इज एलोबरेट द ड्यूटीज ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर अथॉरिटी के बारे में बता रखा है कि सर जो टैक्स रेट में बेनिफिट्स देते हैं वही होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, स्टेट द वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस of a notice, decision, order, summon or any other communication under CGST on the taxable person or any other person whom to intend। बताओ, state the various needs of service। तो ये कहता है कि किस तरीके से आप नोटिस को सर्व कर सकते हो। तो इनका कहना है कि सर सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में पूछ रखा है, बहुत सिंपल सी बात है सर। देखो, पोस्ट या तुम लिख दो कुरियर, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस पर, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर ईमेल कर दो,
या फिर कॉमन पोर्टल पर उसे बता दो, या फिर न्यूज़पेपर में दे दो, या फिर जो भी एनी अदर मोड लगे। ठीक है, जो तुम्हें लगे वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सर, सेक्शन 158(1) lays down that information obtained by the public servant from the record of any proceedings under the GST Act is confidential and cannot be disclosed. Is there any exception in the rule? क्या ऐसा कोई रूल है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रखेगा? ऑफ कोर्स सर, ठीक है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना। बाकी तो जो भी उसे रिकॉर्ड मिला, डेटा मिला है, वो सारे उसे वैसे ही रखने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंशियल। अब स्कोप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड इशू बोर्ड, टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग द CGST एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड। डू यू एग्री दैट द स्टेटमेंट? तो सर ये करेक्ट नहीं है, टाइम लिमिट जो होती है वो क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अगर फ्लड, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक आ गया तो फिर ये एक्सटेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ऑल ओके। ये मिसलिनियस मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो भी बता दिया। थैंक यू।